क्या होता है जब मर जाता है आदमी अपने बीच का, तब उसकी सारी चीजें याद आती। जब तक जिंदा है तब तक उसकी वो चीजें याद नहीं आएगी, लेकिन मरने के बाद तो ऐसा लगता है आदमी का कि आप भी ऐसे बैठे थे, फिर ऐसी कहते, फिर ऐसी कहते, फिर उन्हें ऐसी कही थी, फिर बहुत सारी चीजें आती ना दिमाग में, और वो चीजें झूलती रहती हैं। कोमल हृदय के लोग रहते हैं तो उनको झूलती रहती है, जो कठोर हृदय के लोग रहते हैं उनका एक सेंटेंस रहता है, और जो संसार सागर है और ज्यादा का है। भगवान आदिनाथ भगवान के समय सभा में कितने लोग बैठे होंगे, कभी अपन सोचे कितने सारे लोग, लेकिन आदिनाथ भगवान को ही नीलांजना का नृत्य देख के जब जैसे उनकी क्या हुई डेथ हुई, तो फिर बैराग। ऐसे अपन कोमल हृदय के लोग रहते हैं तो अपन को तुरंत लगता है क्या ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। वो ऐसे अपन भूल नहीं पाते, किसी की मौत नहीं भूल पाते, किसी की बहुत ज़्यादा बीमारी भरा दृश्य देख लो तो वो नहीं भूल पाते, किसी आप ऐसा आदमी कोई कछु पर कह दे तो भी कई बार अपन नहीं भूल पाते। क्या नहीं भूल पा, क्या जा हमने गलती क्या करी। देखो सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जी क्या सोचता है कि यार हमें आप क्या गलती नहीं करनी थी, इस कारण से हमें क्या मिला है, फल मिला है। सम्यक दृष्टि के लक्षण है। दूसरे को दोष नहीं देता सम्यक दृष्टि। क्यों नहीं देता दोष? क्योंकि जो कर्म किए खोटे सहे क्यों नहीं। देखो दूसरे को अपन दोष देंगे। अच्छा एक उदाहरण सुना है, आपको अच्छा लग गया। क्षमाशाली महाराज जी के पास एक दीदी गई, हमें उल्लेख नहीं करना चाहिए, लेकिन कई बार होता है कि परिचित हो तो महाराज जी आज हम पड़गान कर रहे हैं, यहाँ से शब्द बोला कि हमारा आहार देने लगना है, बहुत दोष लगता है बहुत ज़्यादा। महाराज जी को समझते इस चीज़ को, तो 15-16 चौका लग रहे थे क्यों ना, कहीं की बात में याद नहीं था। वो दीदी आई अच्छी इंप्रेशन, बस उसी दिन रात में आई, सुबह सब लोग घर वालों से कहा चौका लगाओ महाराज जी के हार हुई है, और बस सवेरे क्लास के बाद में महाराज जी बस 2 दिन को आए हैं, तो बस आपका पढ़ना करना है। बहुत बड़ी दीदी है कि सर्ग में नाम का सब चीज़ें और शुभेच्छा प्रवचन सबका मतलब कई बार होता है, लेकिन अंदर की वो कोमलता वो नहीं समझ पाई। कई बार धर्म का सिद्धांत समझना बहुत कठिन प्रक्रिया है। आप ही लोग कोई कह रहे थे कि धर्म क्या है, जो जीव को सुखी कर दे वो धर्म है। जो धर्म में जो सुख में ला दे वो क्या है। जैसे राजा राणा छत्रपति हाथी, यदि इसको पढ़ते हुए अपन को अंदर से भीग जाएंगे यार, सब को मन है, मम्मी को मन है, पत्नी को मन है, बच्चों को मन है, हमें मन है, सबको मन है। जब मरना ही है तो मरने से पहले अपन को क्या करना चाहिए, कोशिश ये करना चाहिए कि ज़्यादा पश्चाताप नहीं, ज़्यादा पश्चाताप अपनी तरफ से कछु नहीं के कोशिश करें, बचने की कोशिश करें कछु के भी से। ऐसे 100 अच्छी के हो, एक बुरी के हो ना, बाई पकड़ ले सामने वाला पे, घर के लोग भी बाई पकड़े हो, बाहर के लोग भी। आपने 100 अच्छी बातें कही होगी, कोई ध्यान नहीं रखेगा, बस जा शब्द का है तुम्हारे मुख से। ये संसार की विचित्रता है अभी के लिए अनादिकाल। तो वही जा करके महाराज जी का बड़गान, अब महाराज जी से क्या, महाराज जी को भी लगा के भाई अब ठीक है, तो महाराज जी ने मन में सोची आज हम सिद्धांत बता दीजिए, आहार कराई देंगे। महाराज जी सही में सीधे वो नहीं किया। सब लोग सोच भी रहे, जब जैसे ही वहाँ पहुँचे महाराज जी स्वास्थ्य से ठीक नहीं थे, आपको पता है, उनको बहुत ज़्यादा शरीर में वेदना रहती थी, और उस वेदना के चलते वो कई बार ऐसा जो समझदार लोग रहे थे कि महाराज जी ठंड है, बहुत विस्तार में पूजा रहेगा, संक्षिप्त में जल्दी से कल महाराज जी के उसमें जल्दी से जल पहुँच जाए। ऐसा लगता है कल में वास्तव में रहता है माताओं बहनों का। उनने पूरी स्टैंडर्ड के साथ पूरी थाली लगाई, अच्छी गा के पूजा कर रही हैं। महाराज जी ऐसे बैठे हुए ऐसे चक्कर से आ रहे हैं। अब सब कभी कोई लोग कह रहे, उन्होंने कहा नहीं जो है। उसके बाद पहले के हमारा खपरेल मकान होते थे, खपरेल अभी भी हो सकता है आज तो जगह कहीं। खपरेल मकान में क्या होता है कि सूर्य की रोशनी आती है, तो यदि कहीं से एक आध वो है तो वो पूरी रोशनी ऐसी आएगी बिल्कुल सीधी। तो ऐसे उन्होंने अंजलि हाथ ऐसा बनाया, तो जैसे ही वहां से जल दिया किसी ने, तो सारे लोग 15-20 लोग देख रहे हैं, दीदी भी देख रही है, तो खबरें के ऊपर से एक बाल आ रहा है बड़ा गुच्छा, सब देख भर रहे हैं, सब देख रहे हैं। तो वो ज्ञाता दृष्टा जैसे बने, वो आ रहा है और सब देखते देखते सीधा
महाराज जी बैठ गए, आहार कराई दे देंगे। कोई के कराए से आहार होगा भैया, अपनी विशुद्धि इतनी बढ़ाओ कि दानांतराय कर्म का उदय हुई है, लाभांतराय उनका कर्म उदय हुई है, तो आप किसी भी स्थिति से कुछ भी करोगे। ये सिद्धांत आपको इसलिए बता रहे हैं कि आपने उस समय खूब कोशिश की थी और वो चीज नहीं मिली, और 10 साल बाद वही चीज मिल गई। उस समय अच्छा समय नहीं था इसलिए नहीं मिली, अब अच्छा समय आ गया। पुरुषार्थ अपनी जगह महत्वपूर्ण है, लेकिन आपको दूसरे को दोष नहीं देना। दूसरे को दोष दोगे तो उसमें हैरानी क्या हो जाएगी, अपना सुधार नहीं। अपना सुधार क्यों नहीं होगा? क्योंकि जैसे ही अपन ने दूसरे को दोष दिया ना, तो उसमें दूसरा हो गया गलत और आप हो गए सही। और सही तो आपको बताए कौन है? जो अपने आप को सही के, तो हम मालूम क्या कहते, पहले कहते थे, 5-7 साल से हमने बंद कर दिया, पहले व्यंग में कहते थे कि चलो बहुत सही हो, तुम एक वेदी बनवाओ, तो बैठो, आप पूजा कराते हम तुम्हारी अष्टद्रव्य से। सबसे सही तो भगवान है, इसके अलावा कोई सही नहीं है। अभी सिद्ध परमेष्टि सही है, अभी अरहत परमेष्टि के उसमें भी 4 अभी अघातीय कर्म है। सबसे सही तो यदि अपन अपने आप को सही कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अंतरात्मा अपनी चीखेगी कि नहीं भैया। आप देखना आपके 4 बेटे, तो 4 में 3 बहुत सुखी, उनके यहाँ बहुत सुख सुविधाएं हो। जैसे ही कहे कि भैया तुम तो बहुत निश्चित तो है, लेकिन हमें घोड़ा के कहते ना वो और ठीक हो जाए, तब अशांति में। क्योंकि आपकी अंतरात्मा बोलेगी कि नहीं बोलेगी? देखो कितना ही कर कितना ही बुरा हो जाए, बिटिया हो, मान लो 3 बिटियां हैं, 4 लड़का है, 7 जनों में 6 खूब सुखी हैं, क्यों एक सुखी नहीं है ना। हमने बहुत सारे लोगों को मृत्यु से देखा है। एक जन की बिल्कुल डेथ होने वाली थी, स्वस्थ थे लेकिन डेथ होने वाली थी, तो उनने कहा, जब घबराहट हो रही थी तो उनने हमसे कहा कि यार वसीयत लिखने। हम बैठे थे, एक जन और बैठे थे, तो वसीयत के दौरान फिर उनकी डेथ नहीं हुई कुछ नहीं, लेकिन उस समय की स्थिति उन्होंने पूरी की। उन्हें लगा कि हम जा रहे हैं, उन्हें लगा कि हमारे यहाँ ऐसा लगा हजारों डीजल, उस समय डीजल चलते थे, डीजल बहुत चला, अब तो चलते हैं इलेक्ट्रिक से, पहले मालगाड़ी वाले, तो हजारों डीजल एक साथ निकलने में इतना आवाज और कष्ट होता है, तो हमारे दिमाग में ऐसा भर रहा है, ऐसा मतलब उनको ऐसा लग रहा था कि अब खत्म होने वाली। तो उन्होंने मालूम क्या लिखवाया, आज भी हमें याद है, उनके 4 लड़के थे और 4 ही लड़के थे। तो उन्होंने लिखा कि हमारी संपत्ति जो है, संपत्ति क्या बहुत मैटर आता है, संपत्ति है, तो उन्होंने लिखा कि मेरी जो चल अचल संपत्ति है वह है सबको, पुत्रों को, पुत्रियों के बारे में क्या परंपरा भी नहीं है ऐसी, और सभी पुत्रों को बराबर हिस्से में दे दी जाए। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन इसके आगे जो लिखा वो हृदय को छू देने वाला था। और हमारी मरने से पूर्व एक बहुत अपनत्व की भावना है, 3 पुत्र मुझे क्षमा करें, जो आर्थिक रूप से कमजोर पुत्र है उसके लिए इतना दे दो अधिक कि वो कोई हैरानी में ना रहे, धर्म में लगा। बहुत गहरे दर्शन की बात है, सबको बराबर दे दी जाए। और 3 पुत्रों से हमारा ये निवेदन है कि जो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर पुत्र है उसको इतना दे दो कि वो धर्म में लगा। कई बार आदमी हैरान रहता ना, घर में आर्थिक परेशानियां हो, न धर्म कर पात, न पूजा पाठ कर पात, न कछु। तो देखो पिता की एक भावना, हालांकि वो 3 भाई इतने अच्छे थे, जब मिले उनसे कहले बाबू जी ने ये जरूर लिख दिया है, जो कछु है तो रही को है, हमारा तो इतने सेल्फ है कि हमारा कछु जरूर है। लेकिन ये बात जो भावना अंतरात्मा की आवाज बोलती ना, ऐसे ही अंतरात्मा की आवाज क्या होती है, जब आती है तब लगने लगता है संसार में। तो अंतरात्मा से आवाज आई, किसको आई? उनको अर्थी को देखा यहाँ, और उनको कि यार हमें भी मरना है तो कुछ अच्छा कर लेना। तो अच्छा करने के लिए फिर वो क्या हो गए, राजमहल लौटा। और जैसे राजमहल लौटे, छत पे चहलकदमी कर रहे हैं, सोच रहे हैं। आप देखना आपके पास के वैराग्य समाचार आ जाए तो सब काम करते हुए भी आप सोचते रहते यार बड़ी हैरानी संसार है। तो उन्होंने कहते जीवन की सच्चाई को तलाशा, और सच्चाई जो तलाश लेता है उसके लिए अपनी बुराई दूर कर दो तो अच्छा ही अपने पास है। अपन यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना, अपन यदि बहुत टेंशन अपना खत्म हो जाए तो अंदर से ही आनंद आएगा, और टेंशन है तो आनंद चला जाएगा।
टेंशन खत्म कैसे होता है? टेंशन खत्म होता है सबसे पहले तो अंदर ललक भाव थी, जेत्री वन में जीव अनंत सुख चाहे दुख ते भय, यानी सुख शारीरिक चाहते हैं जितने चाहते हैं। एनालिसिस की बचपन से सोच रही हमारी, 13 साल की उम्र से सोच रही, मतलब 8वीं पढ़ती थी और आज तक 25-30 साल में खूब पैसा वालों के संग बैठे या लगा वो भी सुखी नहीं, खूब बड़े अधिकारियों के संग बैठे लगा वो भी सुखी नहीं, खूब बड़े पावर वाले लोगों के साथ बैठे लगा यार वो भी सुखी नहीं। तो जब अपन ने सब देखा संसार के लोगों को सुखी नहीं है, फिर सुख कहाँ मिलता है? सुख भैया अपने पास है। अपन क्या कर रहे हैं? सुख तलाश रहे हैं कहाँ? बाहर। अब आपको वैराग्य की बात लगी, भैया प्रवचन भी खूब सुना था, दे सब तो कह रहा है कि अपने अपने अंदर सुख है, बोले अपने अंदर नहीं आते, अपने अंदर अपन आते ही। जब खूब अच्छे से पाल को उसने बेटा बड़ा किया और बेटा जम से जवाब दे दे गए तो ठंड बीत जा दिमाग, क्या बताओ यार, भैया हो खूब अपन ने करो और आखिरी भैया कह दे करो का है, ठंड बीत जा दिमाग। सुबह से लेकर शाम तक आदमी करत रहेगा, कोई जाके ये बार नहीं है क्या तुम बहुत कर रहा था, बल्कि जाई कह दे कह रहे अबे का हुआ था, तो आदमी का दिमाग ठंड बीत जाए। दिमाग बहुत गहरी बात बता रहे। अपना सगा कोई व्यक्ति बहुत बीमार हो जाए, अस्पताल में एडमिट हो जाए, वेंटिलेटर पर चला जाए, तब आदमी सोचता है क्या मर जाए तो और ज्यादा है क्या। देखो इस बहाने आदमी को सोचने का अवसर आए, तो जैसे ही आदमी सोचने का अवसर आता है तब उसकी आत्मा क्या होती है? जागृत होती है। तो जिसकी आत्मा जागृत हो जाए, देखो संघर्ष 3 तरह का होता है, क्षमा सागर महाराज जी के। एक शारीरिक संघर्ष होता है, बहुत कठिन होता है, शारीरिक संघर्ष से निकलना बहुत कठिन काम है। मगरमच्छ के मुंह से जिंदा आना तो आसान है आपको बताना, लेकिन शरीर के संघर्ष में आदमी के आकुल व्याकुल परिणाम ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। बचपने में क्या संघर्ष रहता है? ज्ञान नहीं। युवावस्था में इंद्रियां जो होती हैं बहुत ज्यादा आदमी को सताती, पागल करती। इसलिए क्या कहते हैं? बालपने में ज्ञान न लहो, तरुण समय तक नीरत रहो। आप लोगों को शायद पता होगा, क्लासों में बताते हैं, बड़े बड़े स्टूडेंट लोगों को कहते हैं कि जो पहले होता था ना कि यहाँ पर वो ऐसी बाली वो पहनते थे, यहाँ वो पहनते हैं, ये क्यों पहनते? कभी आते ये जो है साइंस की भाषा में कहें, यहाँ वो नस होती है, बुराई की नस होती है, बुराई की वासना की नस होती है, उसको काटा जाता है। बुराई गलत विचार आते ना, उसकी यहाँ नस होती है, उसको काटा जाता है। काटा जाता मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ यदि उसमें हो जाए ना, तो ये क्या, ये बंधन नहीं है। जहाँ जो चीज़ बुराई है उस, आपने देखा होगा एक निश्चित उम्र के बाद ऐसा कहते हैं, कितनी सारी मर्यादाएं थी आपको बताएं पहले। क्यों? क्योंकि युवावस्था में 13 वर्ष की उम्र से लेकर के 30 वर्ष की उम्र तक तो बहुत मगरमच्छ के मुंह से जिंदा आना आसान है, लेकिन इसमें मन की विकृति ना हो बहुत कठिन। तो इसलिए कहा गया है कि सबसे ज्यादा शरीर हैरान करता है, सबसे ज्यादा शरीर हैरान करता है, आप देखें। और शरीर के साथ फिर हैरान करता है आदमी का मन। आपको सुन के अच्छा नहीं लगेगा, शरीर और मन का कांटेक्ट है। सुबह अच्छी नहा फ्रेश फ्रेश होकर के अच्छी नींद हो गई और नहाया धोया, शरीर को व्यवस्थित हो गया, मन अलग रहे, ठीक है ना। शाम को शरीर थक गया ना तो मन अलग रहे। आप देखना तो हम तो हमारी बचपन से आदत, हम धर्म को प्रैक्टिकली समझते, हमें भाषण अच्छे नहीं लगते, मतलब हम समझा देने और चलेगा। आप देखना शरीर और मन का क्या है, सामंजस्य मिलाना बहुत जरूरी। मन हैरान करता, शरीर हैरान करता, और इसके बाद फिर हैरान करते हैं अपने आर्थिक सामाजिक ये सब संघर्ष चलते हैं। इन संघर्षों के बीच अपन को यदि सत्संगति मिल जाए ना, तब तो हम सुखी हो जाएंगे। और सत्संगति मिल गई, नहीं मिली तो दुखी रहेंगे। जैसे आपको किसी ने एक सेंटेंस में कहें कि आपकी मान लो कोई आर्थिक परेशानी है, आर्थिक परेशानी में आप मान लो आपके लिए 2 लाख रुपए की जरूरत है, तो सामने वाला कहेगा कि यार इतने दिन हो गए यार मकान बना ही नहीं पाया तुम। जब सत्संगति वो परिस्थितियां समझ रहा है कि 2 लाख मिल जाएंगे जब काम आगे का होगा, तो ये सत्संगति नहीं है।
ये तो ऐसी संगति आपके टेंशन को बढ़ाने वाली है। तो सत्संगति क्या होगी? ये मकान बनवाना बहुत कठिन काम है, तो तुमने बनवा लो भैया, बहुत बड़ा काम है, कर लो, हो जाए है काम आना। क्या सब वो दौर से गुजर के आओ है, वो दौर से गुजर के आए, जिसके पाँव ने पटी बेमाई देखा जाने पीर बनाई। जो के लाए बैंक के खातों से करोड़ों रुपया मिले, अभी 10 खंड को मकान बना ले, क्या बनाओ तुमने? 10x10 को कमरा तुमने हैरान हो के बनाओ, तब समझो कि हम सत्संगति मिलती ही नहीं है। आपको बताएं 99% तो नहीं, क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि अपने इंप्रेशन जमाने के चक्कर में दूसरे को कितना ज्यादा आदमी तनाव देता है वो खुद पता नहीं। लग रहा है कि हम व्यवहार बना रहे हैं, व्यवहार नहीं बना रहे। सामने वाले किसी आपका बच्चा बहुत एक्सपर्ट है, बहुत होशियार है, समझदार है, अब कोई क्या है बस अपने बच्चे की तारीफ चल रही है, अब सामने वाला व्यक्ति सुन तो रहा है क्या हमारा बच्चा उतना योग्य नहीं है, मान रहे हैं, लेकिन तुम इतनी सारी बातें करके कहीं ना कहीं उनके अंदर ये जागृति नहीं आएगी कि हमारा, बल्कि उसके आप उस बच्चे के अंदर भी जो अच्छाई है वो भी तो बताओ। किस बच्चे के अंदर जो सामने बैठा है, और जब उसकी तुम अच्छाई नहीं बताओगे ना, सामने वाला उससे क्या हो जाएगा? चिढ़ जाएगा कि तुम्हारा बच्चा भगवान है तो हमारा बच्चा है। ये सत्संगति नहीं है। सत्संगति ये है कि अपन को उसकी एक अच्छी चीज बता देना। इसलिए कह रहे हैं कि सत्संगति तभी होती है जब आदमी काय में आता है, धर्म में आता है। सत्संगति तभी होगी जब काय में आएगा, धर्म में आएगा, ओरिजिनल धर्म में आएगा। ऐसा नहीं आएगा कि अकेली सामान्य बातें सुन। धर्मात्मा व्यक्ति क्या लक्षण बताते हुए अपनी वाणी को विराम देंगे। धर्मात्मा व्यक्ति इतना दयालु होता है, इतना दयालु होता है कि उसकी दया को तो हम कभी मतलब व्यक्त नहीं कर सकते, ऐसा दया धर्मात्मा व्यक्ति। गणेश प्रसाद बैठी थी महाराज को, उनकी माँ 1 रुपये देती थी हफ्ते की खर्च, और कहती थी फल वगैरह देती है। तो वह आप लोगों ने देखा होगा, मोरा जी है, बड़े बाजार में सब्जी की दुकानें लगती, शुरू से लग रही है, कहती है सब्जी की दुकान। तो एक बहन थी, एक माँ थी, जो भी हो, सब्जी वाली थी, बहुत अच्छे हृदय की थी, पवित्र हृदय की थी। तो वहाँ जाके उसके मन, उसका हृदय समझते थे। वो गरीब थी, तो उसके यहाँ क्या करते थे, वो फल लेते थे, जो भी लेते थे, और अब 1 दिन लिया, 2 दिन लगातार उसी के यहाँ से लेते थे। तो लोगों ने अनर्गल बातें करना शुरू कर दी, उसी के यहाँ जाते हैं, मतलब जो भी सोच। तो धर्मात्मा व्यक्ति के अंदर की भावनाएं नहीं समझी, वो तो ऊपर दिख रहा है लोगों को। जब ऊपर दिखता है तो धर्मात्मा व्यक्ति को सहन भी बहुत करना पड़ता है। आपको बताएं, यदि आप धर्मात्मा हैं तो आपको इतना लोग सीधा समझ लेंगे, इतना बुद्धू समझ लेंगे, इतना ज़्यादा दबाएंगे, इतना ज़्यादा कचोटेंगे, तो उसको देख करके ही आपको लगेगा, धर्मात्मा व्यक्ति को देख करके, कि यार वास्तव में यार सीधे को जमाना तो बिल्कुल नहीं है। धर्मात्मा व्यक्ति इतना कोमल होता है, सब सहन करता जाएगा, लेकिन कई बार क्या होता है कि उस धर्मात्मा पने का जब लोग दुरुपयोग करने लगते हैं तो एक आवाज़ आती है अंदर से। क्या आती है? उन्हें अपना रूप भी बता दो, गलत रूप बता दो, लेकिन आपको सुन के अच्छा नहीं लगेगा ये कि अपन गलत रूप बता रहे हैं, इससे सुधार नहीं होगा। अपन ने कोई कई बार ऐसा होता है, तो उनने 10 बातें कही, और जब हम एक अच्छा जवाब दो, उसके बाद उनने कहूँगी कही। जिनवाणी पे बैठ के आपसे कह रहे हैं सिद्धांत है, इस सिद्धांत का फल नहीं है कि तुमने जो जवाब दो तो वो उससे भी शांत नहीं। तुम्हारा उस समय अच्छा समय आ गया था, इसलिए उन्होंने कहना बंद कर दिया। ये बात आप बिल्कुल तैयार नहीं होगे, अभी तैयार नहीं होगे इस चीज। यदि आपका और बुरा समय आता तो आपने जवाब दिया था और उसके प्रतिफल में और बुरा वो करती, उसके प्रतिफल में और बुरा करते, यदि उसका और बुरा समय होता। तो अधिकांश अपना अच्छा समय चलता है तो सब अच्छा होता, और जब अपना बुरा समय हो चलता है तो अपन अच्छा भी करते हैं तो भी बुरा होता। अपन कितना ही अच्छा करेंगे, अपना बुरा समय चलेगा तो उसका प्रतिफल में अपन को ऐसा लगेगा कि यार आपने कहा तो अपन ने अच्छा है, लेकिन उसका एक मतलब सिद्धांत है
और ये कहाँ अपन को सीखने को मिलता है? यहाँ जिनवाणी के जब शरण में जाओ तो अपन को मिलता है। कितना ही अच्छा करो। हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं सुबह 5 बजे 4 बजे उठते इतनी ठंड में, और रात में 10-11 बजे तक काम ही काम करते हैं। उनके काम करने की स्थिति देख के इतना अंदर से भीग जाते हैं। क्या करें? क्या है, अभी अच्छा समय नहीं चल रहा है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल काम नहीं करते, 4 नौकर लगे और व्यवस्थाएं ऐसी हैं, और मालूम चला कि उनके लिए बस बाहर गाड़ी खड़ी है और बस गेट खोलने वाला तक है। तो मनुष्य का मन ही तो है। क्या ये कौन सी स्थिति है यार? मुझे यहाँ दिन भर लगे रहे तो कुछ नहीं है और यहाँ भी कच्छ नहीं कर रहे। ये सब पाप पुण्य का खेल। और ये बात हम जब बहुत छोटे थे ना, 8वीं 9वीं पढ़ते थे, तो हमें बहुत गुस्सा आती थी ये बातें सुनकर। अच्छा, ये पाप पुण्य का खेल, भी कछु नहीं कर रहा हूँ, सब मिल रहा हूँ, और अपन सब कुछ को जो हमें धर्म समझ में नहीं आता। हम तो हृदय से बताएं, हम बहुत ज़्यादा मार्क्सवादी टाइप के विचार के थे, कॉलेज में भी आ गए थे, तब भी ऐसा लगता था। लेकिन जब धीरे धीरे धर्म की गहराई में पहुंचे, तब लगने लगा कि हाँ, सब पाप पुण्य का ही खेल है। अपन को तो पुण्य बढ़ाना चाहिए। हम लोगों से कहते हैं, मंदिर गए थे कि नहीं गए, मंदिर में कुछ पैसे डाले थे कि नहीं डाले, द्रव्य ले गए थे कि नहीं ले गए थे, लोगों से कहते हैं, जाप दई के नहीं दई, बस यही बातें करते। क्यों करते बातें? इससे अपनी पुण्य की विशुद्धि होगी, और पुण्य की विशुद्धि होगी तो क्या होगा? तुम्हारा 1 रुपये भी 1 करोड़ का काम करेगा। अपना उद्देश्य भले नहीं है, उसमें तो आते हैं, काय में आता, पूजन में आता है। द्रव्य सुशुद्धि मधिगम में यथार्थ रूपम भाव सुशुद्धि मधिकाम अधिगम कामा आलम विधान विधान बलम बलम भूतार्थ यज्ञ पुरुषस्य करोमि यज्ञम अरहत पुराण को सोतम पावनानि वस्तु अस्मिन जलद विमल केवल बोध पुण्यम समग्र महिमेक मना जो। यानी पुण्य जो मिल रहा है उसको भी केवल ज्ञान रूपी अग्नि में हम समर्पित करते हैं। हमें बिल्कुल पुण्य नहीं चाहिए, 10 नौकर नहीं लगे हमें, हम नहीं चाहते गाड़ी का गेट खोले, कोई नहीं चाहते, लेकिन वो मिलेगा, वो मिलेगा। आप उसको मतलब आश्चर्य करोगे कि वो आप वो उसकी अवहेलना करोगे तो बात लगेगा, मिलेगा वो आपको। वो इतनी चीजें आपको सहज में मिलना, आप खुद नहीं सोचोगे क्या हमें मिलेंगे। अपन उद्देश्य नहीं बनाना, क्यों नहीं बनाना उसका उद्देश्य? क्योंकि उसमें सुख है ही नहीं, उसमें सम्मान है ही नहीं, उसमें अपनत्व है ही नहीं, उसमें आनंद है ही नहीं। हम इन लोगों से कहते जो अपना काम करके नहीं जानते, वो प्रैक्टिकली बता रहे हैं, वो कहीं विदेश तो रह ही नहीं सकते, अमेरिका में रहना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ नौकर भी आपको आधा वेतन देना पड़ेगा जब नौकर मिलेगा। आपका बेटा तो वहाँ है तो शायद ऐसा नहीं कि नौकर जाकर आराम से मिल जाए, नहीं तो कोई कह रहा है ना, अच्छे शहरों में अच्छी जगह पे हर व्यक्ति को अपने आपकी खुरई में लोगों के लाने यदि अपना महत्व मालूम हो जाए ना, मजदूरों अपना महत्व मालूम हो जाए, ओरिजिनल मजदूर ऐसे नहीं है जी खाना पीने वाला, अच्छा काम, अच्छा रेट काम, तो 1000 रुपये मजदूरी लगना चाहिए, मिलना चाहिए 1000 मजदूरों के लिए। पैसा देने पड़ते, 6000 रुपये महीने देने पड़ते काम से। हम इसलिए कह रहे हैं कि मानव संसाधन अधिक होने से क्या होता है, व्यक्ति उनका कई बार हो जाता है शोषण हो जाता है। जितने कहना नहीं चाहिए, लेकिन जिनवाणी के सामने सही बात कहने में क्या दिक्कत? एक थ्रेसर आपकी कितने की बनी? 1,10,000 की, और बिक रही कितने की? मान लो 1.5 लाख की, 40,000 रुपया तुम्हें फायदा हो, ठीक है ना? एक थ्रेसर पे 40 फायदा हो। हमें थ्रेसर का उदाहरण नहीं था कि यहाँ पे फैक्ट्री वाला बैठा हो, तो हम कहना नहीं चाहते। जो फायदा होता है ना, उस फायदे के कारण लोग सोचते हैं कि हमने बहुत कमा लिया, लेकिन बहुत सारी आपने क्या की हैं, उलझने पैदा की है उस कमाई के चक्कर में, और उस चक्कर के कारण क्या हो गया है, आपको लग तो रहे आप संपन्न हैं, लेकिन दुआएं और बद्दुआओं के कारण घर में शांति नहीं है, धर्म में मन नहीं लग रहा है। करोड़ों अरबों रुपया की संपत्ति ले ली जो अपनी जगह है, लेकिन धर्म में मन लगे तो एक 10 बाई 10 की किराने की दुकान भी है, बस धर्म में मन लगे। क्या जब 4 लोग ले गए हैं तो ये बंदी न रखी ने बाजू में कि 230 एकड़ जमीन है कि तो सब कारोबार है, बंदी कब के संगे नहीं जाती, उसके संगे तो आदमी के संगे उसके भाव जाते हैं कि उन्हें करने, क्योंकि छोड़ तो सब जाना है। तो यहाँ कहने का भाव ये है कि धर्म करोगे तो पैसा तो आपके पीछे दौड़ेगा, आप संभाल नहीं पाओगे।
1 रुपए आप आज की हम घटना बता दें, आपको आश्चर्य लगेगा पर सत्य घटना। क्या होगा कि हम मंदिर लेट आए और ऐसा सोचा था कि अब लेट हो गए हैं और कुछ काम है और ATM जाना है और यहाँ कहीं दिक्कत होती है, वहाँ तक जाना है, इतना समय है नहीं, आज के कार्यक्रम में भी जाना था। आश्चर्य करोगे, हमने ऐसे जेब में हाथ डाला नीचे में, हमने उनसे कहा कि 200 का नोट जैकेट में तो अभी था ही नहीं, कैसे आ गया? एक बहुत गहरी बात बता रहा था, जागते ही मैं, हम लॉजिक की बात बता रहा था, जागते ही आपका तो नहीं है जीवन साथी की बात सर, हम रास्ते में सोच रहे हैं कि खूब अच्छी विशुद्धि से भक्ति की, भक्ति करने के बाद कोई समस्या हल होना तो अपनी चीज़ कैसे मिलती, क्या था जैकेट दूसरी पहने थे तो उसका नीचे वाला भाग था ना वो कट गया, तो उसके आजू बाजू खुला, मतलब नीचे नहीं खुला, आजू बाजू, तो वो नोट कभी हमने रखे होंगे पैसे, तो वो 200 का नोट यहाँ कहीं रहा होगा और बात के दौरान जब हमने हाथ नीचे डाला तो वो कागज सा निकला, तो 200 रुपये 10 बाई 25 छोटी सी जगह थी मान लो किसी की, अब और ने सामान्यतः बम्बा ने ले ली होगी रोड पे, कितने की उस समय 1300 रुपये, अब हो गई 13 लाख। जब पूर्णोदय आया तो वो 1300 की चीज 13 पूर्णोदय आया था जैकेट के अंदर ही, लेकिन जैसे पूर्णोदय संयोग बना और वो सामने आ गया। हम तुरंत का उदाहरण बता रहे, ऐसे ही आप अच्छा प्रयास तो करो, उससे आपको क्या लाभ मिलेगा, आपकी आदतें यदि अच्छी रहेंगी तो आपको क्या रहेगा, और वो 200 का नोट कैसे मिलते यदि हम कहीं गलत चीजों में होते तो, गुटखा भी खा रहे होते तो दिन के हमें 50-100 रुपया की गुटखा खाना पड़ते, कहते एक 20 रुपए का आता। यदि बाजार में पानी भी खा रहे होते और चाय भी पी रहे होते तो 25-50 रुपए तो साथ में कर जाए, खर्च है ही नहीं। हम आपसे ये नहीं कह रहे कि खर्च है और नहीं, हम ये कहना चाहते हैं यदि अपनी आदतें अच्छी हैं तो अपना पुण्य बढ़ता है, विशुद्धि बढ़ती है, और विशुद्धि बढ़ती है तो उससे क्या होता है, धर्म करत संसार सुख धर्म करत निर्वाण, और इसमें ही पढ़ते जांचे सुरतरु देह सुख चिंतित चिंतारेन और बिन जांचे बिन चिंतये धर्म कर। हाँ धर्म मतलब इसका सीधा अर्थ है, मतलब आपको एक प्रवचन नहीं लगेंगे, आप अंदर से सोचना इस बात को। आज जा करके हमारे एक बहुत आत्मीय जन हैं और उनसे हमने कहा कि हमसे परिचित रहना है, हमसे अपनापन रहना है तो सुखी रहोगे तभी रह पाओगे। सही बता रहे भाई, आपसे सबसे कह रहे हैं, हम व्यवहार उन्हीं लोगों से रखते हैं जो निश्चिंत रहना चाहते हैं, जो खुद टेंशन में है हमें भी टेंशन दे हैं साहब। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि 14 राजू तन्नम लोक पुरुष संठान तामे जीवन आदित्य भरमर, हम तो फोन तक अटेंड नहीं करते, टेंशन में खुद है, टेंशन कुछ नहीं है, बस टेंशन देने का काम। हमारी बचपन से याद आता है, खासतौर से जो टेंशन में रहते हैं 1-2 बार उनसे कहेंगे कि आपका टेंशन ऐसे हल होगा, और आप नहीं मान रहे तो हमारे पास जब समय के तब ही बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि तुम टेंशन में हो ही, और मान लो हमने भी तुम्हारी बात को हृदय से ले लो, हम भी टेंशन में आ जाए, और जब टेंशन में आए तो कर्म बंद तुम्हारे होंगे नहीं होंगे, हमारे तो होने ही नहीं। क्योंकि जिस टेंशन में आप हो उस टेंशन का विषय नहीं है, वो हमें पता है, लेकिन आप टेंशन ऐसा हल कर सकते। तो हमने उनसे कहा कि यदि आप हमसे जुड़े रहना चाहते हो, अपनापन रखना चाहते हो, तो बस 5 बातें दिमाग में रखना। 5 बातें नहीं, सुखी रहना बस ही चाहिए। सुखी व्यक्ति मिलेगा तो सही बात करेगा, और दुखी व्यक्ति मिलेगा तो गलत बात करेगा। सुखी व्यक्ति मिलेगा तो वो कहेगा यार ठंड ठीक है महाराज जी लोग को गारव बुरा हो गया, देखो ये अच्छी बात है, अपन को याद करा दें। और दुखी व्यक्ति मिलेगा और ये बहुत ही ठंड है, आजकल पूजा पाठ को समय नहीं है, केवल जा जरूर है पूजा पाठ करके समझ में आ जाए नौ किराए, खुद भी नहीं कर रहे और सामने वाले को क्या कर रहा है। भैया कार्यक्रम में गए थे, सब पैसे पैसे वालों को खेल है, अपन कहाँ पीछे पड़े। नकारात्मक बात दुखी लोगों का काम है, और सुखी लोगों का काम है क्या है। तो सुखी रहने के लिए हमने कहा क्या हो सकता है, पहले काम तो इस दुर्लभ मनुष्य पर्याय में अपनी श्वासें हैं, ये सबसे बड़ा पुण्य का उदय है। देव भी तरसते हैं, यदि किसी ने प्रतिमा ले ली तो उसको देख के लगता है कि आपने उससे रख देगा उसकी चरणों, उसने जीवन का सबसे अच्छा काम कर लिया है। संयम लेना, प्रतिमा लेना, देव भी तरसते हैं कोई भी, तो क्या होता है मनुष्य जीवन में सबसे ज्यादा पुण्य कर्म का उदय।
कितना ही खराब बेटा है, कितना ही खराब पति है, कितना ही खराब बिटिया है, कितना ही खराब जिठानी है, कितना ही खराब पड़ोसी है, कितना ही खराब जहाँ आप सर्विस करते हैं अधिकारी है, कितना, ये तो सब पुण्य से सब ठीक हो जाएंगे। पुण्य आएगा और बिल्कुल कितना ही बड़ा अधिकारी है, यदि आपसे रुष्ट है तो कुछ नहीं। तो ये तो संसार पर है जहाँ अपना शरीर नहीं है। तो पहला काम अपनी दुर्लभ पर्याय में श्वास है, इस सबसे जीवन का पुण्य कर्म का उदय और श्वासें हैं। और आप भगवान का भजन कर पा रहे हैं बैठ करके, समझ करके, भले 1 मिनट भी, 10 मिनट भी, 1 घंटे भी, ये भी पुण्य कर्म का होता है। कई बार भगवान दिखा देंगे, ऐसी उम्र आ जाता है, ऐसी स्थिति होती है कि पाँव नहीं चल रहे, सीढ़ियाँ ही नहीं चढ़ पा रहे हैं, ऐसा उम्र आया कि 4 जने वो क्या कर रहे हैं, वो 2 जने बाद ऊपर लेवा जा रहे हैं कारण से, और ऐसा ही नीचे वाली वेदी कहाँ है कि वो तैसे कहीं दर्शन कर लेते ही से बोलो तहीं से अभी से पूजन देते, ये शिक्षण आते हैं। ये तो दूसरों को अरे हमारी बात ये नहीं जाने के रही हुई और जा से हाथ पकड़वा को बा से हाथ पकड़वा बस मंदिर मत जाइए भाई दिन से हम रोटी नहीं खाए अपना मंदिर जाए। तो सुखी रहने के लिए दूसरा तरीका दुर्लभ पर्याय में श्वासें हैं, और दूसरा क्या है ये तो बहुत बड़ी है कि शरीर भगवान के दर्शन कर पा रहा। यदि परिस्थिति से नहीं आ पा रहा है तो घरे भी कई बार क्या होता है कि किन्हीं परिस्थिति से आदमी 10 बजे आओ ट्रेन से, सब मंदिर बंद हो गए, क्या करें, घरे भी वो विशुद्धि हो जाती है, कोशिश की जाती है। तो वो तो हो गया। तीसरा हमने उनसे कहा कि देखो 1000 रुपए दिन का तो अपनी किडनी काम कर रहे हैं, 1000 रुपए दिन का, क्योंकि लॉजिक के साथ बता रहे आप। जब किडनी फेल होती है, हमारे एक सर है सोनी जी, जीवन साथी किडनी फेल हो गई थी, डॉक्टरों ने हिसाब किताब करके कह दी थी कि 3000 रुपया एक बार की होगी, हफ्ते में 2 बार होती तो 6000 रुपये, अब तो और महंगी हो गई, मतलब 8000 रुपये तो एक हफ्ते में लगते, 32,000 रुपये महीना के हो गए कि नहीं हो गए, तो एक महीना के एक दिन के कितने का है, 1000-1100 रुपये हो गए करीब, 1000 रुपये तक अपना दिन भर किडनी काम की, उसका आनंद नहीं है, दुकान ज्यादा नहीं चली, उस टेंशन में तुम हो और हमें। तो शरीर का एक एक अंग कितना महत्वपूर्ण है साहब, 3 चीजें। यदि कई बार होता है जब खूब स्पीड से गाड़ी चलाता है कोई, चले भैया आप तो बहुत सीधी चला रहे, समझ यदि हमारा सौभाग्य रहो तो मुनि भी बन, यदि हमारा हाथ टूट गए तो कमर आ जाए, क्योंकि उपांग जो होते हैं, अंग उपांग जो होते हैं ना, पूर्ण होना चाहिए अंग, अपूर्ण अंग है तो दीक्षा नहीं होती। भाव तो बनाना ही चाहिए, विशुद्धि पर्याय तो इसीलिए मिली है। तो अब तीसरी चीज, चौथी चीज हमने उनसे कहा कि दुनिया में कुछ भी हो जाए, आज को दिन अच्छे से जीने, अच्छे से सोने, अच्छे से खाने, क्योंकि कल के चक्कर में आज हम अपना खराब करते, हम भी खराब करते थे, पहले भी करते थे, अभी भी कई बार करते थे, कल के चक्कर कल के चक्कर। हमारे बाजू में एक प्लाट है, आज तक हमारे मन में भाव नहीं आया कि हम करें, आज तक नहीं आया, और अपने आप कितना सौभाग्यशाली महसूस करते ना, लोग नहीं सोचते हैं बड़ा हो जाए कई बार आया, भाव तक नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि मान लो हम 15-20 लाख का प्लाट ले भी ले और दुनिया भर के नाटक में पढ़ के आदमी अपना जीवन खराब कर है, और प्लाट तो अपनी जगह जो उतार चढ़ाव आते ना कुछ, अरे भैया जो ही घर है वही की तो अच्छे से सफाई हो जाए, छोटी बड़ी है वही को शांति से रहे, कहा 4 आदमी तो निकाल के ले जाए घर से। उसे पहले आपके बब्बा बहुत याद आ उधर मानक चंद जी दादाजी के जब भी घर से बाहर निकला ले जा रहा होता तो मंदिर ले जा रहे थे, ऐसे बहुत सारे लोग कर रहे थे, ऐसे दिमाग घर से दिखवा, ये तो समय आना ही है साफ सबको निकालना ही, खुद निकल जाओ तो अच्छी बात है, और निकाल है कोई तो निकल जाओ मतलब खुद निकल गए। तो चौथी चीज अपने जीवन में आज को मस्त शांति से जीना, हर दो घर ही नहीं। और 5वीं चीज बताई थी आखिरी, पति बच्चे अपने लोग, ये सब क्या है, अपने पूरे जन्म के शत्रु या मित्र हैं, पूरे अलग जीव हैं, अलग जगह से आए हैं और अलग जगह जाने हैं, अलग जगह से ये लोग आए हैं। आपको बताए, आपको बहुत अंदर लगेगा कि भैया तो बड़ी बड़ी बातें रहते थे, अभी तो बहुत मोह जरूर है, लेकिन अलग जगह से आए हैं और अलग जगह जे भी। हम उनके चक्कर में क्या, हम उनसे ये नहीं कह रहे कि उनसे अपन द्वेष रखें, उनके बारे में नहीं सोचें, लेकिन अपन क्या करें, उनके बारे में उतना ही सोचें जितना अपने लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए ठीक है, क्योंकि अपन ज़्यादा सोचेंगे तो अपन तो मर ही जाएंगे। और वे अपने हमारी दादी थी, हमें आज भी याद आता है कि हमारी दादी को कोई संबोध देता तो अच्छा रहता। हमारे दादाजी की तबीयत खराब हुई, वहाँ सागर में एडमिट हुई, रात में दादी अकेली थी, ना जाने उन्हें क्या लगा होगा, घबरा हुई,
अस्पताल ले गए, खत्म हो गई। दादा है तो ठीक है, लेकिन उनकी सोच से, दिमाग से, मोह से वो चले। ऐसे क्या होता है कि सामने वाला तो अपनी जगह अपने कर्म अनुसार चल रहा है, हम और क्या करते हैं, तो अपन को इतनी, हम इस मामले में बड़े लोगों को ज्यादा महत्व देने लगते। बड़े लोग जो होते, बोल्ड लोग होते ना, वो कहते कि ठीक है। हमारे एक मामा है, जैसे हम कोई कह देते कि वो मतलब ऐसे कई बात है, भैया यार बिना ऐसा मालूम, हमारे एक मामा के बनेन हैं, तो बनेन कैसे कहलाए, अलग रिश्तेदार है, भोपाल में सर्विस करते हैं। तो कहते हमने कि यार भैया थोड़ा संभालना पड़ा अपन के लाए, अभी तो मरवे अरवे की तेल लगा। मामा कहते हैं अब भाई कह दो कि सेल बात नहीं आले खाओ भाई। तो कहते हैं इमोशनली ब्लैकमेलिंग में नहीं आना, वो जीव अलग जगह है, अपन अलग से, अंदर से नहीं कहते, वो कहने वाले का तरह बोल्ड बनने का, अच्छा तुम्हें जो करना सो करो। लेकिन हम कब तक कहता बोल्ड बनो थोड़ी, और विल पावर कब आता है अपन को, विल पावर कब आता है, जब भगवान की शरण में आते हैं। कि मारीच की को नहीं समझा पाया आदिनाथ भगवान, खुद बाहुबली नहीं समझा पाया अपने भतीजे को, भरत चक्रवर्ती नहीं समझा पाए विधायक सब में, तो इनको नहीं अपन कौन समझाने वाले होते हैं अपने बेटे के लिए, बिटिया के लिए, नहीं समझा सकते। तो जब अपन धर्म की शरण में आते हैं ना, तो अपन को लगता है कि आज हम मंदिर से आए हैं तो ये सोच के आए हैं कि बहुत सुख है अपने जीवन में, बस अपने अंदर क्या होना चाहिए सुख के लिए दादी, आराम। यात्रा हो गई, यात्रा होगी ना, याद थका जाता है। विशुद्धि होना चाहिए, सुख के लिए सिर्फ एक ही काम है, विशुद्धि होना चाहिए। यानी इस जिनवाणी को भी अपन छुए तो अपने अंदर ऐसा भाव आना चाहिए कि सुख का खजाना है, भगवान के दर्शन भी करें तो ऐसा सोचें अति पुण्य उदय, इससे ज्यादा पुण्य क्या चाहिए कि भगवान आपके अंदर। किसी को देखें तो बड़े पुण्य के उदय से क्या ठीक है, आज तो यार मिलना भी चाहिए। तो हम तो लोगों से कहते हैं इतने अच्छे से मिलना चाहिए कि द्वारा मिले ना मिले पता नहीं। आपको सुन के अच्छा हम तो कह देते लोगों कि आज मिल लो, कल का पता नहीं। हाँ, और इससे लाभ क्या होता है, इससे अपन को तृप्ति मिलती है, क्या अपन अच्छे से मिल गया है। हाँ, बात दो बात में आदमी भगता है ना, उसमें क्या होता है, और जब आदमी बिछड़ जाता है तो लगता है यार 1 घंटे बाद आ जाते, लेकिन अच्छे से तो मिल के आ जाते। इसलिए जिनसे ही मिलो बड़े अच्छे से मिलो, हापत धूप हमें बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि संसार तो यही लगा रहता अपनी। इसलिए बैकग्राउंड इतना बनाओ कि 10 लोगों से नहीं मिलेंगे, 3 से ही मिलेंगे, लेकिन इतने अच्छे से मिलेंगे। तो आदमी चक्कर में क्या होता है ना, ज्यादा के चक्कर में सब काम हो जाता है। बोलो महावीर भगवान। ज्ञान से सूझे ये तो आप काम देख के आए तो वही है।
जब हम वहाँ से लीव करेंगे वो तो तैयार करा करेंगे पक्की बात करेंगे। हाँ जब हमें आज तुम्हारे जैसे हमारा ये तो याद करने बच्चे ज्ञान सिखाए हम ऐसे याद करते हैं छोटी छोटी अच्छा